give you glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the honor. We worship you with praise. Let us start with you. मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं बहुत खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए और आप सबों के लिए कि आपको खुदावंद ने फजल दिया कि आप सब यहाँ पर आन मौजूद हो। और आप सब मेरे लिए स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आप वो वेसल्स हैं, आप वो बर्तन हैं, आप वो पौधे हैं कि जिसके अंदर जब कलाम जाएगा और जब उसके ऊपर फल लगेगा तो क्राउड उसको तोड़ के खाएगा और लुत्फानंदोज होगा। हालेलुया। क्योंकि जो थोड़े होते हैं वो ज्यादा कलाम सुनते हैं और जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो थोड़ा कलाम सुनते हैं। क्योंकि बुलाए तो बहुत है मगर चुने थोड़े हैं और आप ही हैं वो जो सुने हुए हैं। हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर क्रिस्टीना मुंसे कि वो आए और शॉर्ट प्रेयर करें और शॉर्ट प्रेयर के बाद मैं चाहूँगा कि ब्रदर हनान रेडी रहें ताकि वो खुदावंद के हुजूर इनिशिएशन कर सकें वर्शिप की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को आज के कलाम के लिए, आज के मैसेज के लिए तैयार करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली और आसमानी खुदावन, भर के खुदा और लश्करों के रब और रहत के संदूक कादर मुतलक खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि खुदावन तू रहीम, कुदूस, पाक और बुजुर्ग खुदा है। ऊपर आसमान और नीचे जमीन पर खुदावन खुदा हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया खुदावन जिसके हजूर में हम हाजिर हो सके। आज के दिन के लिए खुदावन हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती अता की और आज के फजल बख्शा के खुदावन खुदा हम तेरे बेटे के वसीला से खुदा बाप तेरे कलाम की आवाज़ को खुदावन खुदा सीख सके। अरे खुदावन, हम अपने खुदावन सारे सेशन का आगाज़ तेरे नाम को जलाल देकर करते हैं। अरे खुदावन, पूरी फिजा पर, अपनी जानों पर और बिलखसूस अय खुदावन खुदा तेरे बेटे शाहरुख पर, तेरे बेटे यस्सु का खुदावन खून और अय खुदावन तेरा पाक रूह की आग को खुदावन खुदा मांग लेती हूँ। तो इब्लीस के सारे मंसूबों को खुदावन फेल कर और ए बाप शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी बड़ी मदद और खुदावन रहनुमाई करना। खुदा बाप, जो आज खुदावन पार्ट 2 खुदावन खुदा हम सीखने को जा रहे हैं बिब्लिक न्यूमरोलॉजिकल का, आए खुदावन तो हमें फजल बख्श दे कि खुदावन हम तेरे कलाम के खुदावन गहरे भेंटों को खुदावन सीख सके खुदावन खुदा और अपनी जिंदगियों में इनको फल लाने वाले बन सके। खुदा बाप, आज हमें फजल बख्श दे कि हम तेरे कलाम को 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना खुदावन खुदा फल लाने वाले बन सके। आज जितनी जाने खुदावन ऑनलाइन खुदा बाप तेरे कलाम की आवाज़ को सुने खुदा बाप, वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले बन सके। खुदा बाप, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यस्सु के नाम से, आमीन। हम खुदावंद के हजूर प्रस्तुत का आगाज करेंगे और हम गीत गाएंगे। आप सभी गा सकते हैं, तेरे रूह से। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी गिरा बन जाएगा, सहरा में भी गिरा बन जाएगा, तेरे रूह से
काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बनेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बनेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. But when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Yes, Lord. Your face is all I see. But when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I wanna take your word and shine it all around. But first, help me just to leave it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown. But my reward is giving glory to you. Yes, Lord. Thank you very much, Sister Christina and Brother Hanan, for this wonderful prayer and wonderful worship. Hallelujah. किसने worship से बरकत पाई है? Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. So I am, without any further delays, आप कलाम से ही बरकत पाते हैं। ये कौन कलाम से ही बरकत पाना चाहते हैं? हम सब पाना चाहते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब कि आप कलाम की भूख रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने अभी तक 1 से लेकर 12 तक जो है नंबर्स कवर कर लिए थे बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में। सो कौन मुझे जल्दी से हम लोग रिमाइंड लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 नंबर का मतलब क्या था? यूनिटी। और सेकंड नंबर का डिवीजन या विटनेस या वेरिफिकेशन। थर्ड नंबर का ट्रिनिटी, डिवाइन नंबर। और फोर्थ नंबर का मतलब क्रिएशन या मैन का नंबर, बीस्ट। फिफ्थ नंबर का पजल, कॉमन है और अनकॉमन हनान, डेथ और वन मोर। फजल का थर्ड जो अनकॉमन, फर्स्ट कॉमन मतलब है 5 नंबर का ग्रेस। सेकंड जो अनकॉमन मतलब है वो है डेथ, और थर्ड जो अनकॉमन मतलब है वो है यूनिटी। ऑलराइट। एंड 6 वीकनेसेस का नंबर है 6, और इंसान का नंबर। और सॉरी, फोर्थ नंबर जो है वो क्रिएशन या अर्थ का नंबर है, इंसान का नंबर नहीं है, आई अपोलोजाइज। फोर्थ नंबर जो है वो
क्रिएशन और अर्थ का नंबर है, जब भी क्रिएशन हो रही है 4th इस्तेमाल होगा नंबर, जो इंसान का नंबर है, वीकनेस का नंबर है, और इनडायरेक्टली शैतान का नंबर है, या मैं कहूँ इंसान की कार्नैलिटी, फ्लैश का नंबर है, वो कौन सा नंबर है? 6। और 7th नंबर काबिलियत का नंबर, गॉड्स फेवरेट नंबर इसे कहते हैं। एंड द फाउंडेशंस ऑफ बाइबल आर laid upon 7th नंबर, ठीक है ना। बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर कौन सा है? 7, स्पेशली प्रकाश पाएंगे। और 8th नंबर जीसस का नंबर है, चेंज का नंबर है, स्पेशली न्यू बिगिनिंग का नंबर है। किसका नंबर? न्यू बिगिनिंग एंड रेजरेक्शन का भी नंबर है। और 9 Holy Spirit. All right. So it's the number of Holy Spirit. मगर इसका एक और भी मतलब है 9 का, अदालत का। वेरी गुड। और अदालत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जजमेंट। वेरी गुड, यू आर ऑल फॉरेनर्स, हाँ। और 10 नंबर किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवाही का नंबर। सो 10 नंबर है ब्रदर जुनैद। 10 नंबर जो है ना स्पेसिफिकली टेस्ट का नंबर है, ट्रायल का भी मालूम पड़ेगा, टेस्ट का, ठीक है। मगर 10 जो नंबर है वो हुकूमत का नंबर भी यहाँ पे है। रिवाइज कर लेते हैं। So 10 is used, the designation 10 is used, similar 10 is also viewed as complete and perfect number। और ये जो है लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। ये लॉ का नंबर है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, ऑर्डर का नंबर है, खुदा के कानून का, लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्डर। और इस तरह 11 नंबर कौन सा है? डिसऑर्डर, केओस या जजमेंट का नंबर है, ठीक है, 9 की तरह। सो एंड 12th नंबर किसका था? परफेक्शन, किंगडम का नंबर है। ऑलराइट। सो 12th नंबर जो है खुदावंद की किंगडम का ऑर्डर का नंबर है। सो अब हम आ जाते हैं 13 पे, ठीक है। 13 पे, यस। सो व्हाट इज, सो ये 12 है, यस आई नो दैट, ये 12 है। प्रेज द लॉर्ड। सो अब आप बताएंगे कि आपको क्या मालूम है 13 से क्या जानते हैं आप, किसका नंबर है? ये 13 नंबर किसका है? 13 एनीवन नोस? नहीं मालूम? चलें तो जहनों पे जोर मत दीजिए, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो 13 नंबर है, द नंबर 13 इज सिंबॉलिक ऑफ रिबेलियन एंड लॉलेसनेस। रिबेलियन एंड लॉलेसनेस। सो 11वां नंबर किस चीज का था? सॉरी 12वां नंबर किंगडम का, खुदा की बादशाही आए और मर्जी पूरी हो। तो याद रखना कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जब भी स्टडी करेंगे, अगर एक नंबर परफेक्शन का है ना, जो भी नंबर, उसका अगला नंबर जो है ना वो इम्परफेक्शन का हो रहा होगा। प्रिंसिपल ये है, अगर 10 लॉ का है, लॉ का, तो 11वां देखो जा रहा है जजमेंट का, ठीक है। 12वां अगर किंगडम का है, एक किंगडम बादशाह की मर्जी पूरी हो, तो फिर 13वां किसका होना चाहिए? रिबेलियन का, बादशाह की मर्जी पूरी ना हो। तो रिबेलियन को उर्दू में क्या कहते हैं? वेरी गुड, बगावत, सरकशी, ठीक है। जो ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं, रिबेलियन को उर्दू में कहते हैं बगावत और सरकशी। यू विल लर्न इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल, हालेलुया। सो और लॉलेसनेस को क्या कहते हैं? डिसोबीडियंस को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर जी। हमें उर्दू चाहिए, उर्दू सखीरा वाले लोग हैं। ला कानूनियत, कानून को ना मानना प्रॉपरली, ब्रदर अमोन, ला कानूनियत, लॉलेसनेस को। तो 13 नंबर किस चीज का है? बगावत और ला कानूनियत, और इंग्लिश में रिबेलियन और लॉलेसनेस। निमरूद से कौन कौन वाकिफ है? यस ब्रदर जी, निमरूद कौन था? निमरूद अपने आप को गॉड कहता है, अपने आप बाबुल का बुर्ज बना रहा था। वेरी गुड। तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? तो कुछ इंफॉर्मेशन निमरूद की मैं इसमें आपको नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में है। हम फिर किसी दिन खुदावन के बारे से एक दिन ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम निमरूद की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और इसकी डिस्पर्जन ऑफ इस जनरेशन पे बात करेंगे। हालेलुया। सो अभी जितनी बात करी हुई है कि निम्रोद द माइटी हंटर वाज बिफोर द लॉर्ड, और उर्दू में है शिकारी या सूरमा। सो ये खुदावन के हुजूर जो था, निमरूद जो था वो शिकारी और सूरमा हुआ, और इंग्लिश में माइटी हंटर, ये खुदावन के हुजूर था। और इसने क्या किया था, जैसे ब्रदर जुनैद ने कहा, ट्राई टू टेक प्लेस ऑफ गॉड। और ये जेनेसिस पैदाइश 10 बाब की 9 आयत में।
ठीक है। और याद रखिए ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बाइबल से, अगर कोई पूछे बुत परस्ती का आगाज पूरी बाइबल में कहां से हुआ, या मैं कहूं बुत परस्ती का पूरी वर्ल्ड में आगाज कहां से हुआ, तो वो ये नमरूद शख्स था जिसने बुत परस्ती का आगाज किया। सो ये बुत परस्ती का आगाज जुनैरो कहां से हुआ? नमरूद से। और ये नमरूद इब्राहिम से भी पहले है, इब्राहिम नहीं आया अभी, ठीक है। सो इब्राहिम कब आएगा? किसी भी जनरेशन फ्लो करेंगे आगे, फिर इब्राहिम आएगा। ऑलराइट, एनीवे, सो नमरूद का क्या ताल्लुक है? सो नमरूद जो था वो 13 था लाइन में, 13 इन हैम्स लाइन, ठीक है। हैम्स कौन था? नूह का बेटा। उर्दू में सिन, हाम, याफत। दोबारा से, सिम, हाम और याफत, तीन बेटे थे व्यूअर्स नूह के, सिम, हाम और याफत। इंग्लिश में सेम, शेम, हैम, जाफत, ठीक है। तो बीच में जो सेकंड सन था वो इंग्लिश में हैम कहलाता है और उर्दू में हाम। तो उसकी पुष्ट में से ये 13वीं लाइन में था, और 13वां नंबर है एसोसिएटेड रिबेलियन, बगावत से, और इसने सबसे बड़ी बगावत की खुदा से। See, numbers have meaning, I told you. See, बिला वजह में नहीं है। अच्छा, Ham was one of Noah's 3 sons who survived the flood, ठीक है। तो आगे हम इसकी, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपसे जिक्र करूंगा कि इसकी औलाद अफ्रीका में जाके बसी थी और इसकी औलाद मिस्र में जाके बसी थी, और ये जो था ये काले रंग का था। हाम का जो ओरिजिनल मतलब है ओरिजिनल टेक्स्ट में वो ब्लैक है। क्या है? वो मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना हम अपने ट्रैक से डेविएट हो जाएंगे। हैम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट में मतलब है वो ब्लैक है, और इसकी जनरेशन ब्लैक चलेगी। सो और जो कर्ज था, सो लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सो नूह ने किसको लानत की थी? वेरी गुड, किसको की थी? किसको? कनान को, और इंग्लिश में केनन, ठीक है, उर्दू में कनान। सो नूह ने, अक्सर हमारा मिसकॉन्सेप्ट है कि नूह ने अपने बीच वाले बेटे को लानत की थी। इस बीच वाले बेटे ने नूह को बरहन्ना देखा था, मगर नूह ने इसके ऊपर लानत नहीं की थी। नूह ने इसके जो बेटे पे यानी अपने पोते कनान पे लानत की थी। अब टाइम शॉर्ट है, वरना हम बाइबल से पढ़ सकते थे, आप जाके अपनी बाइबल स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। सो नूह जो है दादा ने, यानी खुदावंद का बंदा नूह जो है, उसने अपने बेटे हाम का ऊपर लानत नहीं की थी। किसके ऊपर लानत की थी? अपने पोते उसके बेटे कनान के ऊपर। कनान मलाउल है, कर्स बी केनन, और इसकी जो औलाद है वो सर्वेंट होगी, यानी खादम होगी सिम और याफत में। और आगे अगर मैं थोड़ा सा टच करूं, इफ यू विल अलाउ मी प्लीज, कैन आई? ओके, सो अगर आप देखिए इस बात को, जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोग हिस्ट्री में पाया जाता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा ब्लैक लोगों ने अफ्रीका के स्लेवरी, that was the curse of Noah on Canaan। उन्होंने बहुत ज्यादा स्लेवरी की थी क्योंकि कर्ज था कि वो सर्वेंट होंगे। ऑलराइट, किसके? सिम और याफत को। और वो याफत और सिम की जो आगे नस्लें चली, और फिर कनान की जो आगे, यानी हाम के बेटे कनान की जो आगे नस्ल चल रही है, वो जो आगे फिर दूसरे वाइट है उनकी इन्होंने स्लेवरी की है, बहुत देर तक की है। But when Jesus Christ came, all curses were broken. Hallelujah! यीशु मसीह में सारी कर्सेस लान के फूट जाती हैं, और हम एक हो जाते। ना काला है, ना गोरा है, ना कोई फिलिस्तीनी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई अरबी है, ना कोई इसराइली है, ना कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है। हम सब मसीह में एक। We are all Jesus. Amen. So आगे चलते। 13 represent all governments created by men and inspired by Satan in outright rebellion against the eternal। 13 का मतलब ये भी है वो इंसान की खुद से बनाई हुई हुकूमतें, लिख सकते हैं आप। दूसरा 13 का मतलब है इंसान ने जो खुद हुकूमतें बनाई हुई हैं और अबलीस उनको ऑपरेट कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे। अब बाइबल के अंदर एक चीज मिलती है, एक फ्रेज मिलता है, वैली ऑफ हिनोम। उर्दू में है बने हनूम, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है बने हनूम, और इंग्लिश में वैली ऑफ हिनोम, ठीक है। यू नो हनान, व्हाट्स दैट? जनैरो पढ़ के अगर बताओगे तो यू आर वेरी चैंपियन नहीं बनिएगा। यू डोंट नो, ओके, नो प्रॉब्लम। सो बनिए हनूम, और इंग्लिश में वैली ऑफ हिनोम,
बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर गैर कौमें और एक वक्त में इसराइली भी अपने बच्चे को लेके जाके मलक के आगे पेश करते थे। वो एक बुत था और वो उसको जिंदा जलाया करते थे अपने बच्चों को, और ये कुर्बानी थी। ये वो जगह थी जिसका नाम था वैली ऑफ हिनोम, और उर्दू में बनी हिनोम। पढ़ लें, द फ्रेज वैली ऑफ हिनोम और बने हिनोम, और बने हिनोम भी बोलते, और बने हिनोम या उर्दू में बनी हिनोम occurs 13 places in scriptures। 13 दफा बाइबल में ये इसका जिक्र है। द वैली was the scene of evil inspired rites of the pagan god मोलक, और उर्दू में मलक। जहां, और मलक अगर मैं आपको पिक्चर दिखा पाता तो मलक एक खुदा था। अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा, ये गैर कौमों का, मिस्रियों का वगैरह वगैरह, फलस्तीनियों का, जो कि बुत बनाया हुआ था, और सिस्टर क्रिस्टीना उसके हाथ ऐसे थे, और उसके हाथ ऐसे थे, और उनका ये रिचुअल था। रिचुअल को उर्दू में क्या कहेंगे? रस्म। रस्म थी कि वो अपने खुदा को खुश करने के लिए कि वो हमें बरकत दे और सलामती दे, वो अपने जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते थे उसको, जिसके हाथ ऐसे बने हुए थे, वो लेकर जाके उसके हाथों में रखते थे और नीचे आग लगाते थे, उसको जिंदा जलाकर अपने बच्चों को मारते थे। और खुदावन कहता था कि आई हेट दिस प्रैक्टिस, मुझे तुम्हारे बच्चों की कुर्बानियों और उनको जिंदा जलाने से कोई गर्ज नहीं और कुछ कश्नूदी नहीं है, ये मेरे हजूर मकरू है। आए इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा फरमाता है तू ये ना करना। खुदावन ने कुर्बानी मांगी नहीं, खुदावन ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। हालेलुया। उसने हमसे हमारे बच्चों की कुर्बानी मांगी नहीं कि हम जलाएं उसको जिंदा, बल्कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दी कि हम जो जहन्नुम में जले हम बच जाएं। हालेलुया। सो ये 13 टाइम बाइबल में इसका जिक्र है बने हनोम का, जहाँ पे मलक के हजूर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। The practice related to this false deity received some अच्छा, और इसके अंदर आगे मैं आपको जुबानी बता देता हूँ कि सुलेमान ने कितनी शादियां की थी जुनैद? ओके, अगर कंप्लीटली बताएं कितनी उसने वाइफ्स और कॉन्क्यूबाइंस रखी थी? यानी 1000 उसने खवातीन जो थी अपने लिए चुन रखी थी। कुछ उनमें से बीवी थी और कुछ उनसे हरमें थी। अब उनमें से जो थी, ज्यादातर जो थी वो आउट ऑफ कंट्री की थी, और वो आउट ऑफ कंट्री जो थी उनका खुदा पता है कौन था? ये मलक था, मोलक। और जब सुलेमान ने उनसे शादी कर ली तो उनकी इश्क में अपनी बीवियों के, उनके खुदाओं की पैरवी करने लगा, और उसने मोलक के लिए भी अपने मुल्क में मंदिर बना दिए। सी, वो शख्स जो इतना दना है, उस बाइबल में लिखा उससे ज्यादा कोई आएगा नहीं। दैट्स व्हाई मेरी एक फिलॉसफी है। यू वांट टू हियर इट? यू आर इंटरेस्टेड? ओह, थैंक यू फॉर दैट। सो मेरी ये फिलॉसफी है, नो मैटर हाउ मच वाइज यू आर, you will still make foolish mistakes। चाहे आप कितने भी दना और ज़हीन हो, चाहे आप कितने भी दना और ज़हीन हो, आप तब भी बेवकूफ या अहमकाना हरकतें करोगे या आपसे हो जाएंगे। ऑलराइट, चाहे कितने भी दना हो। सो विज़डम का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने गलती कर दी 1 या 2 या 10 वो बेवकूफ हो गया। बात यह है कि आप कितनी भी दना हो, आप इंसान और गलती करोगे। सही है? सुलेमान से भी। So appearances of number 13। अब 13 की बुक है कहाँ पे है? So the longest book of the Bible, अब आपने पढ़ लिया होगा। हाँ? So बाइबल में वो कौन सी किताब है जिसका सबसे लंबा नाम है? हाँ? नाम। बाइबल की वो कौन सी किताब है सिस्टर क्रिस्टीना जिसका सबसे बड़ा नाम है? Very good. You have read it, Junero. No clapping for you. कोई तालियां नहीं आपके लिए अगर उन्हें बता दूं। थेसलोनियंस, और थेसलोनियंस उर्दू में थेसलोनिकियो, और इसके भी इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 13। ठीक है। अब द ड्रैगन, अ सिंबल ऑफ सैटन, जो ड्रैगन है वो किसका निशान है? शैतान का। वो भाई ड्रैगन आप जानते हैं, ठीक है? जो ड्रैगन है ये शैतान का निशान है, और ये भी 13 दफा मुकाशफा की किताब में पाया जाता है। 13 दफा जिक्र आया, ऑलराइट, और 13 नंबर आपको पता है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये चीज आइडेंटिफाई करें कि देखिए 13 नंबर अगर रिबेलियन का है तो इसके साथ जो भी चीज अटैच हो रही है बगावत के साथ, वो शैतान है। तो खुदावन का कलम बिला वजह कोई नंबर से नहीं जिक्र करेगा। आगे, अच्छा, अब सुलेमान बादशाह ने मुझे बताएं
Now you are not so fast. अब सुलेमान बादशाह ने मुझे बताएं कितने साल में अपनी हैकल बनाई और कितने साल में खुदावंद की हैकल बनाई. You are my man. हाँ? जॉन में लिखा 54 जूस से बोलते हैं ना जी, उसने जब बोला कि 3 दिन में मैं हैकल को मुड़ा No bro, वो एक 54 ईयर इसमें लिखा है. 54 years. No. 17 years. 70. 17. 70. अच्छा. Okay. Anyone else? सुलेमान ने 7 साल खुदावन की हैकल बनाने में लगाए और 7 का नंबर क्या है, मतलब परफेक्शन. और अपनी हैकल के लिए 13 साल लगाए. ठीक है. King Solomon spent more than 7 years, almost 7 हम कंसीडर करते हैं इसको खुदावन के लिए, मगर अपने के लिए कितने बनाए, 13. और हम जानते हैं कि सुलेमान ने कितना बड़ा रिबेलियन खुदावन के विरुद्ध किया, कितनी बड़ी बगावत की थी. सो 13 साल जो उसने अपनी हैकल बनाई, वो भी ये बात पॉइंट आउट कर रही थी कि सुलेमान बगावत करेगा. और खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा दिल तेरे बाप दाऊद का सा कामिल नहीं है मेरे रसूल. ऑलराइट. आप कह रहे हैं कि किस तरह नंबर 13 जो है नापाक होने से रिलेट करता है. और आप जानते हैं कि नापाकी जो है हमें खुदावन के रसूल बगावत में मादा करती है. सो यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो चीजें जो इंसान के अंदर से बाहर आती हैं वो उसे नापाक करती हैं, और वो आप जानते हैं कितनी थी. ऑफ कोर्स 13, बिकॉज हम 13 के ट्रैक में हैं तो वो 13 ही होगी. सो और वो 13 चीजें क्या क्या थी? अडल्ट्री, जिनाकारी, फॉर्निकेशन, हरामकारी, इवल थॉट, बुरी सोचें, मर्डर्स, कत्ल, कवटनेस, लालच, थेफ्ट, चोरी चकारी, विकेडनेस, बदकारी वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं. सारी चीजें प्राइड की जिसमें आ जाता है बखल. सो वो भी 13 चीजें थी जो यीशु ने डिस्कस की थी. यानी इंसान के अंदर से 13 चीजें ऐसी हैं जिसको बगावत का मादा करती है. ऑलराइट. एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इस्माइल जो था, जो पहला फिजिकल जिस्मानी बेटा था, इब्राहिम था, और जब उसका खतना किया गया था तो वो भी 13 साल का था. इस्माइल का खतना कब हुआ था? 13 साल में था. और ये प्रोफेटिक जेस्चर है, इस बात का कि वो इस्माइली की नस्ल थी जो आगे जाती थी दूसरे के साथ लड़ना था. इसका बगावत, लॉलेसनेस. सो कौन सीख रहा है? हैवी इंफॉर्मेशन. So number 14. I believe you are not so fast to read it now. Number 14. Anand, be careful. So number 14. You can guess it. आसान है, मुश्किल नहीं है. इसका कनेक्शन 7 से. Yes, Sister Christina. अमन भाई 7 नंबर का मतलब क्या था? परफेक्शन. तो 14 क्या हो सकता है? ना अपोजिट में होगा. God bless you. You are very wrong. Yes. 14 उसका डबल है. So come on guys, 14 अगर उसका डबल है तो डबल द परफेक्शन. Praise the Lord. Hallelujah. Being multiplied of 7, 14 partakes of its importance, and being double, that number implies a double measure of spiritual perfection. यानी 7 7 14 होती है, 7 7 14. 7 का मतलब परफेक्शन, 7 का मतलब परफेक्शन. दो परफेक्शन को एक कर दो, डबल द परफेक्शन. So 14 number is double the perfection. So अगर if I play football और मुझे जर्सी के ऊपर नंबर लिखवाना हो, या तो मैं 7 लिखवाऊंगा या तो मैं 14 लिखवाऊंगा. डबल द परफेक्शन. सो आगे हम पढ़ते हैं. the number 2 with which it is combined, यानी 2 multiplied by 7. Okay, यहाँ लिखा है where the genealogy of Jesus Christ is divided up and given instead of 14 multiplied 2 and being 2 associated with incarnation. Now listen, यीशु मसीह की जो मत्ती की इंजील में नसबनामा है और इंग्लिश में जीनियोलॉजी, वो भी 2 7 7 के सेट में डिवाइड की गई है. Will you believe that?
यीशु मसीह का जो नसबनामा है मत्ती की इंजील में वो 14 पुश्तें बयान की गई हैं। कितनी पुश्तें? 14। तो अगर आपसे कोई पूछे यीशु मसीह के कितनी पुश्तें बयान की गई हैं जनरेशन मत्ती की इंजील में, तो कितनी है? 14। और उनके दो सेट्स डिवाइड किए गए, 7 और 7 का। तो जो 14th नंबर है वो इनकारनेशन का भी नंबर है, एसोसिएटेड विद इनकारनेशन। यू कैन राइट इट डाउन। सो 14 नंबर डबल द परफेक्शन। और जब खुदावन यीशु पैदा हुआ यानी इनकारनेट हुआ, द होली स्पिरिट जस्ट गिव मी वन मोर थिंग राइट नाउ। ओह हालेलुया, I had a download in my spirit right now. You want to hear it? David E. Taylor says like that. Oh, you all want it, huh? आप सब सुनना चाहते हैं? Right now, मेरे को एक और revelation मिला. Right now, the Lord gave me. Thank you, Jesus. खुदावन यीशु मसीह पैदाइश से पहले क्या परफेक्ट था या परफेक्ट नहीं था? परफेक्ट था, ऑलराइट। तो वो किस फॉर्म में था? हाँ, वर्ड फॉर्म में था, आसान लफ्जों में कलाम की सूरत में था, रूहानी फॉर्म में था। सो जब रूहानी फॉर्म में था तब वो परफेक्ट था और उसका नंबर है 7। और जब खुदा बाप ने उसके लिए जिस्म मुजस्सम किया तो वो सेकंड टाइम 7 आ रहा था। ही बिकेम डबल द परफेक्शन। और उसकी जब परफेक्शन डबल हुई तो इंसान को भी ये फजल मिल गया कि वो भी परफेक्ट बन जाए। Does it make sense to you? पैदाइश से पहले वो अपनी परफेक्ट है स्पिरिट फॉर्म में, रूहानी फॉर्म में, और जब वो उसको जिस्म दिया गया, उसके जिस्म को परफेक्टली इनकारनेट यानी वो जिस्म किया गया, तो वहां पे भी दोबारा 7 नंबर रिपीट हुआ। 7 7 14 खुदावंद यीशु की डबल परफेक्शन होगी। और उसकी डबल परफेक्शन ने ये हमें इंक्लूड कर लिया कि हम भी परफेक्ट हो जाए। यू आर गेटिंग मी और नॉट? ओके, आगे। सो हाउ इज द नंबर 14 लिंक विद जीसस एंसेस्टर्स? अब यीशु मसीह के अबाव अजदाद से किस तरह ये नंबर जो 14 है लिंक करता है? अब हमारे पास देयर आर 3 सेट्स ऑफ 14 जनरेशन बिटवीन एंड इंक्लूडिंग अब्राहम टू जोसेफ एंड मैरी। अगर आप टोटल बाइबल का मुआवजा करो तो इब्राहिम से अगर आप शुरू करो, इब्राहिम से अब यूसुफ तक आओ, यानी मरियम का जो शौहर है यूसुफ, कहाँ से आना जुनेद? इब्राहिम से यूसुफ तक आओ तो आपको 7 7 7 के 3 सेट्स की खुदा यीशु की जनरेशन मिलेगी और ये डबल या ट्रिपल होगी खुदा की। हालेलुया। सो 3 सेट मिलेंगे। सो ऑल द जनरेशन फ्रॉम अब्राहम टू डेविड आर 14 generation. From David until the captivity in Babylon are 14 generation, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generation. अब मैं इसको तकसीम करते हैं। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 7 का एक सेट। कहां से अमूल भाई? इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 7 नस्लें। दाऊद से लेकर बाबुल की असीरी तक दूसरा सेट 7 नस्लों का। बाबुल के असीरी से लेकर मरियम का शौहर यूसुफ तक तीसरा सेट जनरेशन का। ऑलराइट, 3 हो गए। सो बाबुल की असीरी अगर आप कोई नहीं जानते तो इसराइली जो यहूदा के बादशाह थे कंटिन्यूस गुनाह करते गए थे और वो नहीं फिर रहे थे, तो खुदा ने उनको बाबुल की हजूर असीर कर दिया था और वहां से फिर नबूवत नजर की स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे दानियल आता है। ऑलराइट, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। मीनिंग ऑफ नंबर 15। Yes, Junero. Number 15. Any idea? No idea. Good idea. So number 15 है। So number 15 जो है बाइबल के अंदर वो रेस्ट का नंबर है। हमें से कौन कौन रेस्ट चाहता है? We all want rest. So the number 15 in the Bible pictures rest, which comes after deliverance, represented by 14. यीशु मसीह के मुजस्सम होने के बाद वो 14 नंबर हो गया, और जब वो आया तो उसने हमें छुटकारा दिया। जब उसने हमारे को छुटकारा दिया तो 14 के बाद यानी छुटकारा मिला तो 15 नंबर यानी हमें आराम मिला। You understand? You get it? So जो 15 नंबर है वो रेस्ट का नंबर है जो कि नजात या छुटकारे के बाद मिलता है। So 15 तारीख को, तो 15th day of first Hebrew month, और वो कौन सा है? निसान। निसान यहूदियों के कैलेंडर में पहला महीना है। और भाई कौन सा? पहला महीना निसान है। ठीक है, आप निसार से याद कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आप बातें चेंज हो गए हाँ? पहले बैकग्राउंड के ब्यूटी का निशान हो गया। हाँ, निशान हो गया, ठीक है। सो निशान जो है पहला महीना है यहूदियों के कैलेंडर में, और उसकी 15वीं तारीख को फीस्ट ऑफ अनलीव ब्रेड, बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जाती है। और ये जो बेखमीरी की रोटी ये 15 तारीख को मनाई जाती है, और इस दिन इसराइली जो लोग हैं वो आराम करते हैं और जश्न मनाते हैं, ठीक है। निशान की 15 तारीख को, फिर 15 जो है 7वें महीने की 15 तारीख को फिर से जो है ना खैमा इज्तिमा की ईद आती है। और बाय द वे हम खुदावन के फजल से इसराइल की 7 ईदों के ऊपर भी सीखेंगे और उनका मतलब भी जानेंगे, ठीक है। और आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस जीसस बॉडी इज प्लेस्ड इन अ गार्डन एज द सन वाज सेट टू बिगिन निसान 15 इन 30 AD। अब ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये यहूदियों का एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं नहीं जानता कि किस हद तक बात प्रूवन है, मगर यहूदी कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब जान दे दी और जब वो कब्र में रखे गए, तो जब सूरज चढ़ा था, ठीक है, तो वो जो थी निशान 15 तारीख, यानी उनको जब कब्र में रखा गया। जस्ट इंफॉर्मेशन। अब नंबर 15 जो है वो बाइबल में किधर आता है, ठीक है। किंग हेज़ेकिय्याह, उर्दू में हिजकिय्याह बादशाह होता है, जब वो बीमार था और मर रहा था, ठीक है ना, तो उसने खुदावन से क्या दुआ की थी? हाँ, मेरे दिन पर आ गए। हाँ, 15 दिन उसने वेरी गुड। जब जिसाया नबी आया, उसको बोला कि तू जिएगा नहीं, तू मर जाएगा, उसको थोड़ा निकला हुआ है, तो उसने खुदावन से दुआ की दीवार की तरह रुक करके, और वो खुदावन के हजूर बहुत रोया और बोला कि मैं तेरे हजूर रास्ते से चलता रहा। और जिसाया अभी आधे रास्ते में था और उसके ऊपर खुदावन का कलाम नाज़िल हुआ कि वापस मुड़ और उसको जाकर मेरा ये दोबारा से कलाम दे कि मैंने तेरी दुआओं को सुन लिया और मैंने तेरे आंसू को देख लिया, तू मरेगा नहीं बल्कि जीता रहेगा 15 साल। हालेलुया। सो 15 साल रेस्ट है। तो हिजकिय्याह बादशाह के 15 ही चैप्टर के अंदर, सॉरी 15 चैप्टर नहीं, 15 साल जो था उसकी जो थी उसकी आगे उम्र बढ़ा दी गई। अब द नेम फेरो गेव जोसेफ, अब यूसुफ को जो फिरौन ने नाम दिया था वो क्या था? सॉरी, ज़ेफनत। Yes, he is right. Clap for him. Hallelujah. Good Bible knowledge. So जब फिरौन ने यूसुफ को नाम दिया था इंग्लिश में, उसके भी 15 लेटर्स हैं, और फिरौन ने अपने मुल्क और अपने बाउजदाद याकूब और उसके घराने को भी आराम दिया था। ये देखिए, उसका नाम था ज़ेफनत पैनिया, उर्दू में सफनात ज़फनिया। राइट, काफी मुश्किल नाम है, तो उर्दू में लिखा हुआ है सफनात फेने, ठीक है, और इंग्लिश में है ज़ेफनतनिया, ठीक है। और ये जेनेसिस पैदाइश 41 बाब की 45 आयत में मिलेगा। और इट वाज इन द 15th year of the reign of Tiberius Caesar's reign that John the Baptist ministers began. So जो सीजार को उर्दू में क्या बोलते हैं? कैसर। सो कैसर की जो 15वां साल था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो खिदमत थी वो स्टार्ट हुई थी। कौन से में? 15वें साल। तो ये लिखा हुआ है लूका 3 बाब की 1 से 30 आयत पढ़ो, तो उसके अंदर लिखा कि और कैसर के 15वें साल के अंदर जो है ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी और खिदमत स्टार्ट हो गई, और उसने भी यीशु की आमद का ऐलान किया था, जो आने वाला है मुझसे बड़ा, जो आके आराम देगा। आराम से नंबर 16। नंबर 16 जुनैद के अलावा कोई भी बता सकता है? यस, नंबर 16। यू रेड इट? पढ़ लिया था। हाँ, सो 16 नंबर किसका है? ये परफेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि आपने देख के बताया, ठीक है। तो नंबर 16 जो है वो हमारे पास जुनैरो किसका नंबर है? लव। सो 16 नंबर किसका है? और अगर आप कहीं जा रहे हो और कहीं 16 लिखा हो तो फौरन आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? लव। हाँ, कौन सी बस?
16 नंबर जो डिग्रोड को बस जाती है हमारे ब्रदर सनी के घर, लव, हालेलुया। सो इट्स द बस ऑफ लव। व्हाट अ लवली गॉड वी सर्व, प्रेज द लॉर्ड। सो नंबर 16 जो है वो लव का नंबर है, एंड लविंग क्रिश्चियंस आर टू बिकम परफेक्ट इन गॉड्स लव। 16 नंबर मोहब्बत का नंबर है और खुदा की मोहब्बत में परफेक्ट होने का नंबर है। Amen. So duality of true love is represented by 8 plus 8 is equal to 16. इसको कौन समझाएगा? 8 तो चीज था। हाँ? कह रहे हैं कि 8 प्लस 8 16 है। 8 नंबर यीशु मसीह का था, ठीक है। तो यीशु मसीह के नंबर को अगर आप 2 दफा मिलाओ, यीशु पैदा होने से पहले लेट से, ठीक है, तब भी वो मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत इतनी थी कि उसने जिस्म ले लिया, यानी पैदा होने के बाद दोबारा 8 प्लस, और वो मोहब्बत जो थी वो मुजस्सम होके आ गई आपके लिए, डबल वाली मोहब्बत है ना। और वो अलग बात है कि खुदावन की मोहब्बत जो है वो डबल है ना सिंगल है, वो इन्फिनिट, वो ला तगय्युर ला तब्दील बल्कि ला महदूद है। तो ये जो इंसानी लफ्ज हैं कि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो डबल है, वो खुदावन का कलाम समंदर की मानद है, खुदावन आसमान की मानद ऊंचा है। ये सिर्फ इंसान के लफ्ज हैं, जबकि हकीकत में लफ्ज बयान नहीं कर सकते कि खुदा किस हद तक अजीम है, लफ्जों से बाहर है। एक हमारे पास इंग्लिश में गीत भी है, यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो इस हद तक खुदावन हसीन है कि हम बयान नहीं कर सकते। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास 16 नंबर बाइबल के अंदर कहाँ आता है? अजरिया, ठीक है, जिसको हम उजाया बादशाह भी कहते हैं, ठीक है, उजाया बादशाह। सो जब ये बादशाह बना था, सो इसकी भी उम्र 16 साल थी, और ये यहूदा के बेहतरीन बादशाहों में से एक है, दाऊद के बाद, ठीक है। इसकी भी उम्र 16 साल थी। अ गुड किंग, he rules for one of the longest period। अब ये आप लिख सकते हैं अपने पास, दाऊद और सुलेमान के बाद जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, जिसने लंबी हुक्मरानी की है, वो उजाया बादशाह था। उजाया, दाऊद और सुलेमान के बाद, दाऊद और सुलेमान ने बाइबल में कितनी लंबी हुकूमत की? वेरी गुड है ना, 40 बाइबल में नंबर भी आएगा। ओके, तो दाऊद और सुलेमान ने 40 साल हुकूमत की, और उजाया ने दाऊद और सुलेमान के बाद लॉन्गेस्ट हुकूमत की, ठीक है ना। और उसने कितनी की? 52 ईयर्स, सॉरी 52 ईयर्स ये ऑफ एनी रूलर आइदर इजराइल और जूडा। 52 की नहीं है, 42 की। After David and so on, 52 years। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहूदा और इस्राइल अलग है, इसलिए, ठीक है, वो अलग कर दिए गए थे, तो इस वजह से इसके अलग कैलकुलेशन है। There are 16 judges, ठीक है, और group of judges that govern Israel from the time Israel took possession of the promised land with the Sahab। अब ओके नाउ, जब से अमोन भाई इसराइली मिस्र से और बियाबान से निकलकर कहाँ पे आए? वादे की सरजमीन का नाम सिस्टर क्या है? कनान। तो जब से वो कनान के अंदर दाखिल हुए और साउल बादशाह नहीं बन गया, तब तक 16 जो जजेस थे, काजियों ने इस्राइल के ऊपर हुकूमत की। कब से कब तक गिने? नो, साउल बादशाह जो है, जो भाई मैं मिसलीड नहीं करूँ प्लीज, तो साउल बादशाह है, जब तक साउल बादशाह नहीं बन गया, ठीक है, और साउल बादशाह से पहले जब तक इसराइल मुल्क के कनान में नहीं आ गया, यानी मुल्क के कनान में आने से साउल के बादशाह बनने तक, ठीक है ना, साउल के बादशाह बनने से पहले कितने जजेस थे? 16, ठीक है, यस। और पहला जज जोशुआ था, यशुआ, यानी कनान में आने के बाद। यशुआ से लेकर और आखिरी जज कौन थे? हाँ, आप जानते हैं, सैमुएल, करीब करीब हो, सैमुएल, हाँ,
आखिरी जो सिस्टर क्रिस्टीना काजी था यानी जज था, वो सैमुअल के बेटे थे जो इस हद तक नाफरमान हो गए थे, वो चोरियां कर रहे थे, वगैरह वगैरह कर रहे थे, कुर्बानियां और पैसे ले रहे थे, कि इस्राएल ने खुदावन से मुतालबा करना शुरू किया कि अब हमारे पे से जजेस हटाओ, दूसरी कौमों की तरह हमें बादशाह दे। और फिर खुदावन ने कहा कि तुमने मुझे रद्द कर दिया, अब मैं तुम्हें बादशाह देता हूँ। और फिर साउल आया था और 16 जजेस का टाइम पीरियड ओवर हो गया था। विजन हो रहा है, मालूम हो रहा है। हालेलुया। अब आपको मालूम है, सही है। तो ये पढ़ सकते हैं, यशुआ पहला था और ये सारी लिस्ट लगी है, आप सॉफ्ट में ले लेना, पढ़ लेना बाद में। और आखिरी जो था वो सैमुअल के बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने नाफरमानी की, जिसकी वजह से मांगा था नंबर। तो नंबर 17, ओके। 16 जो है वो मोहब्बत का नंबर है। तो जब हमारी जिंदगी में मोहब्बत होती है तो क्या आती है? जब यीशु की मोहब्बत हमारी जिंदगी में आती है तो क्या आती है? खुशी, पीस, अमन और नदी के ऊपर गलबा आता है। Amen, amen. So let's see. So 17 नंबर जो है वो overcoming the enemy, शैतान के ऊपर गलबे का नंबर है। Praise the Lord. We saw it again. तुमने फिर से देख लिया जुनैद भाई, कोई बात नहीं। So 17 नंबर किसका है? गलबे का नंबर। किसका नंबर है? गलबे का। So आए हम सब कहें विक्ट्री का नंबर। आए हम सब कहें खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। So मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप गलबा पाएं, और मैं भी ये करूंगा, तो आप अपने आप रूम्स में नंबर 17 लिख लें, और जब जब आप जाएं उसके ऊपर नजर पड़े, आप ये कहें कि मैं एक दिन खुदावंद ने मेरे लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है, मैं जरूर अपनी इस कमजोरी या बदरू या ये लानत या ये कोई मेरा जो जाती जूलियत या ये पहाड़ या ये मेरा चैलेंज, इसके ऊपर मैं 17 नंबर जो कि विक्ट्री का नंबर है खा ले पाऊंगा या आऊंगी। हालेलुया। तो अपने रूम्स में, अपनी कार्स में 17 नंबर लिखिए और अपने आप को रिमाइंड करते जाएं और अपने फेथ को फीड करते जाएं। वन डे आई विल बी विक्टोरियस द सेकंड टाइम फॉर क्राइस्ट जीसस, इन क्राइस्ट जीसस। मैं फिर से दूसरी दफा फतह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहली फतह हमें यीशु में ऑलरेडी मिल चुकी है, हमें रिपीट करनी पड़ेगी। ऑलराइट। सो दानियल ने जो बीस्ट देखा था, जानदार देखे थे, सो उसके कितने सर थे और सींग थे वगैरह वगैरह, सारी चीजों को प्लस करें अगर हम, वो भी 17 थे। ऑलराइट। सो जुनेरो, जो दानियल ने जो 20 देखा था जानदार, तो जो उसकी जो सर थे और सींग वगैरह सारी चीजों को कैलकुलेटर टोटल करो तो वो कितने थे सिस्टर? 17 थे। और जो 17 थे, और ये वो थी जो किंगडम्स, ये वो किंगडम्स थी, वो हुकूमतें थी अमून भाई, जो आने वाली थी दुनिया के ऊपर, नाफिज होने वाली थी, और उनके ऊपर यीशु मसीह ने गलबा पाना था। You get me? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं समझ आई? ओके। दानियल ने एक रोया देखी थी, ठीक है, और उस रोया के अंदर दानियल ने एक जानदार देखा था, और उसके अंदर लिखा है, ये सारे रेफरेंसेस हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर से देखा मैंने एक जानदार देखा, उसके चीते का सा मुंह है और उसके सर पे सींग है, तो वो सारे सरों को, और अगर आप सींगों को काउंट करो ना, तो वो हमारे पास 17 नंबर बनता है, ठीक है। और 17 नंबर है शैतान दुश्मन के ऊपर गालिब आने का। तो मुल्कों को भी गाइड करता है। वो मुल्कों को एग्जैक्टली वो मुल्कों के अंदर जो हुकूमतें थी, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। तो मुल्कों के अंदर जो हुकूमतें थी उनको जाहिर करा था कि ये हुकूमतें होंगी, ये मुल्क होंगे जो आएंगे, और यीशु मसीह ने आके, जैसे 17 नंबर है वो 17 था, इनके ऊपर वो गालिब आएगा। गेट मी जनारो? अमेरिका शेर का निशान और यूरोप वो बनाएगा लंदन का निशान, वो सारे रोम दिखाएंगे, सारी उसके चॉकलेट दिखाएगी, यही शहर। ओके सिस्टर, फॉर यू इधर लिखा हुआ है, दानियल ने 7 बीज देखे थे, और 7 बीज है 7 हेड्स, उनके 7 सर थे और 10 सींग थे। कितने? 7 सर और 10 सींग, तो कितने हो गए? 17। इंग्लिश में 17, पंजाबी में 17। Alright, so just to entertain you, to make you happy, खुदावन के लोग खुश रहे। ये वर्ल्ड रूलिंग पावर्स थी जो बताई गई थी, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
ओके, अब जो 17 है बाइबल में का जिक्र है कि जो यहूदा का रेहोबाम सन ऑफ सोलोमन एंड द वेरी फर्स्ट किंग ऑफ जूडा, जब यहूदा तकसीम हो गया, ठीक है ना, तो सुलेमान के बाद जिसका सबसे पहला बेटा जो बादशाह बना था उसका नाम था रेहोबाम, ठीक है। वो भी जो था उसने 17 साल जो थी वो हुकूमत की, ठीक है। और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेम फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड कंटेनिंग 17 लेटर्स इज चुइस एंड रिश्ता, और ये आपको मिलेगा यहूदा सॉरी जजेस तज़ात की किताब 3 बाब 18 के अंदर क्वेश्चन रसातीन उर्दू में। ये सबसे लंबा नाम मिलेगा, आप लिख सकते हैं रेफरेंस, बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे लंबा नाम आपको मिलेगा यहूदा सॉरी तज़ात 3 बाब की 8 आयत के अंदर, और वह है क्वेश्चन रसातीन, काफी डिफिकल्ट नाम है, और इंग्लिश में है खुश एंड रिश RTM, लॉन्गेस्ट नेम कजात में। और 17 नंबर खुदा के साथ खड़े होने, दुरुस्त राइट स्टैंडिंग, रास्तबाजी से खड़े होने को भी जाहिर करते हैं। कैसे? अब आप देखते हैं कि रोमियो 8 बाब की 35 आयत के अंदर सबसे पहले पौलुस रसूल एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है? Of course, Gennaro will see that. क्या सवाल करता है वो? 8 बाब उसकी 35 आयत। So tell me, are you enjoying the word of God? कौन कौन खुदा के कलाम को एंजॉय कर रहा है? Amen. 8 बाब की हमारे पास 35 आयत, रोमियो 8 बाब 35 आयत। What shall separate us from the love of Christ? Loudly. What shall separate us from the love of Christ? उर्दू में, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? अमन भाई, पौलुस रसूल सवाल पूछता है, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? पहला ये सवाल करता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से क्या कौन जुदा करेगा। फिर वो अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और वो जो है 7 थिंग्स बताता है कि जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा क्या वो कर सकती हैं। इसके अंदर बताता है अजियतें हैं हमारे ऊपर, परसिक्यूशन है, मुश्किलें हैं, नंगापन है, भूख है, काले वगैरह वगैरह। मगर वो आगे जाता है और फिर वो जो है पॉल देन टेल्स अस 10 थिंग्स दैट कैन नॉट गेट बिटवीन आवर गॉड। ठीक है, पहले वो 7 चीजें बताता है क्या वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेंगी। फिर वो 10 और चीजें बताता है क्या वो खुदा और तुम्हारे दरमियान बीच में आ सकते हैं तुम्हें जुदा के लिए, और वो है आप पढ़ सकते हैं कि वेरी गुड, जिंदगी, मौत, हुकूमतें, ताकतें, फरिश्ते और मौजूदा चीजें, आने वाली चीजें जो आगे चली गई, आने वाली ऊंचाइयां, गहराइयां वगैरह वगैरह। सो पौलुस रसूल 17 चीजें बताता है कि क्या ये हमें मसीह से जुदा करेंगी। और 17 किस चीज का नंबर है? विक्ट्री का नंबर है कि हमें कोई भी चीज मसीह से जुदा नहीं कर सकता। मसीह के अंदर हमें अल्टीमेट गलबा हासिल है। हालेलुया, Hallelujah. somebody shout hallelujah, Hallelujah. hallelujah। मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा कि उस प्रीचर का नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था या वो कौन सा जेनेरो प्रीचर है जिसने सबसे ज्यादा राइटिंग की है लूथर में? जॉन कैल्विन। अगर मैं शायद गलत ना हो, प्लीज कंफर्म दिस, मैं कंफर्म नहीं हूं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर या जॉन कैल्विन ने ये बात की थी, गलत हो सकता हूं मगर मुझे कोट उसका याद है। उसने ये कही थी कि मुझे या मैं कहूं हमें शैतान लूसीफर से भी ज्यादा कुव्वत हासिल है और उस पर गलबा हासिल है, और उससे मैं ज्यादा पावरफुल हूं मसीह यीशु के अंदर। मैं शैतान यानी इब्लीस लूसीफर से भी ज्यादा पावरफुल हूं, और या हम ज्यादा पावरफुल हैं मगर मसीह यीशु के अंदर जो उसने कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रेयर करते हैं इसके साथ। खुदावंद यीशु, जब हम ये 17 नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और खुदावंद हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदावंद ये विक्ट्री का नंबर है,
मैं और मेरे यहाँ पर जो खुदावन भाई बहन बैठे हैं, हम सब एग्री होते हैं, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि अगर किसी बात के लिए एग्री हो गए जमीन पर तो वह आसमान पर हो जाएगी, जमीन पर बंद हो गए तो वह आसमान पर हो जाएगा, और वह बन जाएगा। जमीन पे खोलोगे तो वह आसमान पे खुल जाएगा। हम सब एक जमात होकर खुदावन इस बात पर एग्री होकर 17 नंबर को अपने लाइफ के उन एरियाज पर डिक्लेयर करते हैं जहां पर अभी तक हमें विक्ट्री हासिल नहीं हुई। हम यीशु के नाम से खुदावन शैतान के झंडे और शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और बंधन हमारी लाइफ के जिन एरियाज के अंदर अभी भी मौजूद हैं और हमें विक्ट्री हासिल नहीं है, हम यीशु के नाम से 17 नंबर को डिक्लेयर करते हैं और तेरी विक्ट्री को यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। इन जीसस नेम खुदावन तेरी विक्ट्री मार्च करे। इन जीसस नेम लॉर्ड तेरी विक्ट्री अराइज हो। In Jesus name, Lord, तेरी विक्ट्री खुदावन नाज़िल हो हमारी उन सिचुएशंस में, हमारे उन लाइफ के एरियाज में, हमारे उन लाइफ के खुदावन कंडीशंस में, हमारे उन लाइफ के बैटल्स में जहां पर हम आसानी से हार जाते हैं। खुदावन तेरी विक्ट्री लॉर्ड जीसस वहां पर नाज़िल और मैनिफेस्ट करे अकॉर्डिंग टू योर बाइबल एंड नंबर 17। लॉर्ड वी डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। बातें हमें बनाता है। Amen. So अब आता है हमारे पास नंबर 18। So नंबर 18 is the number of bondage. नंबर 18 किसका नंबर है? देखिए मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी। 17 किस चीज का नंबर था? विक्ट्री का। So इसका मतलब इसका अगला कुछ नेगेटिव होना चाहिए और वह है बॉन्डेज। और उर्दू में बॉन्डेज किसे कहते हैं? If you can read गुलामी को। ठीक है। सो ठीक है। सो जो इस्राइल है जब उसने मुल्क केनान के अंदर दाखिल हो गए, ठीक है, और इससे पहले कि साउल उनका बादशाह बनता, ठीक है, अगर आप उनका टोटल कैलकुलेट करो ना, जब इस्राइल मुल्क केनान के अंदर दाखिल हो गए इससे पहले कि साउल उनका बादशाह बनता, तो जो टोटल नंबर ऑफ उनकी गुलामी थी वो 18 है। 18 ईयर्स। ठीक है। So now listen, इधर आगे लिखा हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। टू ऑफ देयर एनिमीज एग्लोन एंड मोआबाइट किंग, ठीक है ना, मोआबी बादशाह था और एक एग्लोन मोआबी बादशाह था, ठीक है ना, जो फलस्तीन था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ अमोन, और अमोनी लोगों के साथ मिलकर तो इसराइल को कितने साल गुलामी में सताया था? 18 साल। और आपको ये मिल जाएंगे रेफरेंसेस सारे लिखे हैं विद रेफरेंस जनरो। ऑलराइट, जनरो इज अ स्ट्रॉन्ग बाइबल टीचर। आई हैव टू बी वेरी अवेयर। मुझे बहुत आज चौकन्ने होना पड़ता है जुनैद भाई के ज़रिए में, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड हिम टू बी अ वेरी गुड बाइबल टीचर। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू मोर जनरो, and that is good. So then you can find references over here, all right? यहाँ पे 18 साल गुलामी थी, कैसे थी, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जो बॉन्डेज है, गुलामी है, however can it be spiritual in nature, ये रूहानी भी हो सकते हैं। So जो यीशु मसीह ने जो कुबड़ी औरत थी जिसके अंदर बदरू थी, उसको जो शिफा दी थी, वो कितने साल से गुलाम थी? 18 साल गुलामी गुलामी। Alright. So अब ये बाइबल के अंदर कहाँ अपीयर होता है? So Yeshua led the children of Israel into promised land after the death of Moses 7 years later, और इन्होंने ये नंबर दिया हुआ 1300 BC. He completes the dividing of Canaan among the Israelites for the next 80 years until his death at the age of 110. He served as the first judge. So 18 साल तक जो था उसने जो थी उनके ऊपर सॉरी एग्जैक्टली। सो 18 साल गुलामी का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है। हमारे पास ये मैंने बात कर दी है। ठीक है, ये सारी बात पीछे हो चुकी है। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं क्यूबिट की। सो हमारे पास जो अक्सर आपने देखा होगा कि इतना क्यूबिट, और क्यूबिट को उर्दू में क्या कहते हैं? इतना हाथ। ठीक है।
खुदावन ने मूसा को कहा या नूह को कहा इतने हाथ तू लकड़ी लेना वगैरह वगैरह, इंग्लिश में क्यूबिट। सो हमारे पास जो a unit of length found in Old Testament was the distance of man's arm, यहाँ से कोनी से लेकर आपकी बिग फिंगर तक, ठीक है। सो ये 1 क्यूबिट था और ये भी अबाउट 18 इंचेस है, 45.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। राइट इट डाउन। अगर कोई पूछे आपसे कि 1 क्यूबिट उर्दू में तो 1 हाथ है कोनी से लेके कैपिटल फिंगर तक है, मगर अगर इसको आप नंबर्स में देखा जाए तो वो तकरीबन कितना है, 18 इंचेस। ठीक है। All right. So this particular type of bondage is mentioned 18 times in Scripture. It's mentioned in Exodus 20, the chapter that first delineates God's 10 commandment is in the context of the first commandment of the word bondage. Alright, ये आपको मैंने बता दी है सारी चीजें। Additional क्या है? 18 letters. तो ये थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि स्क्रिप्चर के अंदर जो आपके पास 2 और बड़े नाम मिलेंगे आपको, बड़े बड़े 18 दर्शकों के, वो आपको मिलेंगे स्क्रिप्चर 18 लेटर्स। दे आर जोनाथन रेक्यूम, और ये आपको जबूर 56 में मिलेगा। जबूर 56 आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको काफी बड़ा नाम मिलेगा, जोनाथन रेक्यूम, जबूर 56। और दूसरा है एंड महरशला शलाबाज, ठीक है। और द नेम ऑफ इज़ाया सन, और ये यसाया के बेटे का नाम है, 8 बार पहली आयत यसाया में मिलेगा, महरशलाबाज, ठीक है। ये बड़ा नाम है और जिसका मतलब है स्विफ्ट इज बॉडी स्पीड और प्रे, यानी तेजी से शिकारी अपने शिकार पर हो जाए। Number 19. The number 19, which is the combination of 10 and 9, usually denotes God's perfect order in regards to His judgment in the Bible. So ये मैंने इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर अगर आप 10 को मिलाओ और 9, 10 खुदा का लॉ, 9 जो है खुदा के रूल जिसका नंबर है, उसको मिलाओ तो ये बनता है कि खुदा की जो कामिल ऑर्डर है अदालत करने के लिए इसका नंबर। तो इसमें हम नंबर 20। So 20 जो है is which is one more than 19 is twice 10 and can at times be complete or perfect waiting period. 20 नंबर इंतजार करने का नंबर है। And now Jinara smiles. So 20 नंबर किसका है नंबर? Waiting. So हम में से कौन है जो कोई ना कोई बात के लिए खुदावन का इंतजार कर रहा है? Here goes the hands of people. Lord, we are all waiting. And Lord, I just want to pray कि तू ना सिर्फ हमें सब्र दे, बल्कि खुदावन तू सब्र के साथ जब हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, खुदावन तू हमें ये फजल भी दे कि हम उस इंतजार के पीरियड में खुदावन तुझसे बरगश्ता और दूर और भटक ना जाए, जब तक तेरा वादा और हमारी दुआओं का जवाब नहीं आएगा। प्लीज हेल्प अस लॉर्ड इन जीसस नेम। So 20 नंबर जो किसका है? For 20 years Jacob waited to get possession of his wives and property and to be freed from the control of Laban his father-in-law. 20 साल तक टोटल याकूब ने अपने मामू लाबन की उसकी बेटियों की खातिर खिदमत की और उससे आजाद होने से पहले 20 साल तक वो उसके अंडर रहा। 20 साल तक चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इसराइली बच्चों ने यानी इसराइल के लोगों ने इंतजार किया कि वो टू बी फ्री फ्रॉम जाबिन किंग ऑफ कैनान, जो बादशाह जाबिन है, इससे आजाद होने के लिए। और खुदा ने 20 साल तक इंतजार किया, ठीक है। और फिर खुदा ने दबूरा को और बाराक को जो है वो खड़ा किया कि उनको आजादी दी। आप ये सफनिया में पढ़ सकते हैं, तो सॉरी कज़ात में 4 से 5 चैप्टर। 20 साल तक वेटिंग का मतलब इशारा। और सैमुअल नबी के दौरान जो फलस्तीनियों से जब उनका लड़ाई हुई और जंग हुई,
तो उनसे जो अहद का संदूक छीना था और वापस आने में, इसराइल में वापस आता, मेन इसराइल के अंदर गढ़ में 20 साल लग गए। कितने? तो 20 साल किसका नंबर है? एडिशनल देखें, और खुदा ने इब्राहिम से जो वादा किया था कि खुदा इब्राहिम को कहता है अगर 20 राजबाज भी मिल जाएंगे तो मैं सदोम और अमोरा को नहीं तबाह करूंगा। कितने राजबाज? तो इससे आप क्या सीखते हैं कि खुदा रास्तबाजों की खातिर वेट करता है कि वो तबाह ना करे। सो 20 साल तक समसून जो था वो इसराइल के ऊपर काबिज रहा था, और 20 ही जो है नंबर्स हैं, और 20 ही जो नाम है वो इब्रानियों में यीशु मसीह को दिए गए हैं पौलुस रसूल के मार्ग में। 20 नाम यीशु मसीह। तो इससे पहले कि हम 40 नंबर पढ़े, मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाएं, वर्शिप स्ट्रेच ब्रेक लेंगे। हालेलुया, praise God, praise God, हालेलुया। आइए हम एक शॉर्ट प्रेयर ब्रदर्स ने के साथ मिलकर करें। कम से कम आसमान को आप हम शुक्र अदा करते हैं आपके कलाम के लिए, खुदावंद इसके टॉपिक के लिए खुदावंद जिसके ऊपर हम बात की जाती है। हम शुक्र करते हैं इस फजल के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इसको पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें खुदावंद। और खुदावंद एक मामूली दृश्य की तरह नहीं जो संडे को अपनी किताब से करके खुदावंद हम ज़्यादा एक खुदावंद सीख सकें खुदावंद कि खुदावंद का दृष्टि देख कर सकें खुदावंद। हम शुक्र करते हैं इस फजल के लिए। आसमान बाप हम दुआ करते हैं इस चीज़ों को इंफॉर्मेशन जो बाइबल नॉलेज हम दे रहे हैं खुदावंद, हम इसको वाइसली यूज़ करके अपनी लाइफ में लें और खुदावंद कुछ न कुछ इससे प्रोडक्टिव कर पाएँ खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद इस सारे नंबर जैसे हम इस काम के नंबर सुना है, बगल का नंबर सुना है खुदावंद, कबल है खुदावंद, और नंबर सुना है खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ हमारे पास हमारी ज़िंदगी के अंदर हर पॉजिटिव नंबर इंप्लीमेंट हो गए खुदावंद। मैं यीशु के नाम से दुआ मांगता और पाता हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। हम थोड़ा सा गीत गाते हैं और अपनी स्पिरिट्स को खुदावंद की हज़ूर में रिफ्रेश करते हैं। हालेलुया। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh Lord, we give you praise. बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। ओ ला ला ला, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है,
सो हमारे पास नंबर 40 बहुत ही फेमस नंबर है और बार बाइबल में सुनने को मिलता है। सो नंबर 40 किस चीज का नंबर है? यस। सो हमने लास्ट में बात की थी अभी पिछली दफा कि जो 10 नंबर था वो टेस्ट का नंबर है। टेस्ट को ट्रायल से जो है आप मिक्स ना करें। लिखिए आप, टेस्ट वर्सेस ट्रायल। टेस्ट वर्सेस ट्रायल, TRIAL, ट्रायल, TEST, टेस्ट। टेस्ट के नीचे लिखें कि इम्तिहान या आजमाइश। ठीक है, और ट्रायल के नीचे लिखें लंबा इम्तिहान। ये ट्रायल का एक्यूरेट मीनिंग नहीं है, जो इसकी स्पिरिट है, ये रूट मीनिंग है, मैं वो बता रहा हूं। टेस्ट और ट्रायल में फर्क ये है कि टेस्ट जो होता है वो थोड़ी देर का होता है। टेस्ट जो होता है वो थोड़ी देर का होता है और जो ट्रायल होता है वो लंबे अरसे के लिए होता है। मिस्री लोग जो थे, चलो इसके अंदर आ जाएगा, देखते हैं। So the number 40 generally symbolizes a period of testing, trial or probation. So probation का अगर आपको मतलब नहीं मालूम तो इसका मतलब भी टेस्टिंग है, alright? Probation का मतलब let us add some new vocabulary. जैसे जॉब के लिए भी जाते हैं तो वो प्रोबेशनल पीरियड होता है। Probational period, hallelujah. See, so this is how हमें फायदा होता है खुदा के कलाम को सीखने से, कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते तो सिर्फ ये हमारी नॉलेज को सिर्फ स्पिरिचुअली एरियाज तक लिमिट नहीं करता, बल्कि जब हम दुनिया में भी जाते हैं तो वहां पे भी हमारा दिमाग रोशन होगा। आमीन। सो प्रोबेशन वहां पे। सो ड्यूरिंग मोसेस लाइफ कितने साल जो थे इसराइल में, देखिए ड्यूरिंग मोसेस लाइफ ही लिव्ड 40 इयर्स इन इजिप्ट एंड 40 इयर्स इन डेजर्ट बिफोर गॉड सिलेक्टेड हिम। सही है। खुदावन इससे पहले कि मूसा को चुनता, मूसा 40 साल मिस्र में रहा, फिर जब बियाबान में भाग गया कत्ल करने के बाद तो 40 साल बियाबान में रहा, उसके बाद खुदा ने उसको चुना। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए 40 साल अगर टेस्ट का पीरियड है, ठीक है, तो आप लगाएं अंदाजा कि मूसा की जिंदगी में किस हद तक इम्तिहान थे, जिसकी वजह से जिस हद तक आपकी जिंदगी में इम्तिहान होंगे उसी हद तक आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल भी होगा। मूसा वो बंदा है, जब आप देखिए 40 का इसका जो साइकिल रिपीट होगा, 40 साल मिस्र में, 40 साल मिस्र से बाहर बियाबाने में, उसके बाद मोसेस वाज आल्सो ऑन माउंट सिनाई फॉर 40 डेज, 40 दिनों तक ये कोहे सीना पर भी था, ठीक है, और 40 दिन 40 साल ऑन 2 सेपरेट ओकेजन। जब ये 40 दिन के बाद नीचे आता है, इसराइल जो है वो बुत की पूजा कर रही होती है, वो काफ, गोल्डन काफ की, सोने के बछड़े की, वापस ऊपर जाते हैं, फिर से 40 दिन वेट करते हैं, 80 डेज। देखें जितना ज्यादा वेटिंग और जितना ज्यादा टेस्टिंग पीरियड, उतना ही ज्यादा खुदावन की ग्लोरी आपकी लाइफ में। और लॉर्ड हमारी लाइफ को फिल कर दे उस कैपेसिटी से कि हम टेस्ट को इंड्योर कर सकें और तेरा वेट कर सकें, ताकि तेरी जो ग्लोरी आएगी उसको भी हम होस्ट कर सकें। हालेलुया। सो खुदावन अगर आपको वेट करवा रहा है और खुदावन अगर आपका देर तक इम्तिहान ले रहा है, याद रखें मैंने तभी आपको वेट डिफरेंट कर दिया। आपने जो आपने 10 लिखा है ना, सॉरी टेस्ट लिखा, उसके नीचे 10 लिखो, और जो आपने ट्रायल लिखा है उसके नीचे 40 लिखो। आपको समझ आ रहा है? टेस्ट छोटा है, 10 नंबर से डिनोट है, ट्रायल बड़ा है, 40 नंबर से डिनोट है। सो खुदावन ने अगर आपको सालों पर ले गया है, तो सालों का जो होता है वो टेस्ट नहीं होता, वो ट्रायल होता है। सालों वाली कहानी टेस्ट की नहीं है, वो ट्रायल है। तो जितना ज्यादा लंबा ट्रायल है, तो फिर मेरी दुआ है कि उतना ही ज्यादा आप खुदा का जलाल भी देखने जा रहे हो। हालेलुया। अगर आपका ट्रायल लंबा है तो खुदावन का जलाल भी बड़ा होगा। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। आई एम हैप्पी जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज माय 7th ईयर एंड आई एम वेटिंग फॉर गॉड। व्हाट अबाउट यू? 8 years. 8 ईयर एंड सिस्टर क्रिस्टीना, खुदावन से अपनी दुआ का जवाब के ताले में। What about you, Gennaro? 6th year and you are just a beginner now. 10 months.
10 months. कोई मसला नहीं, खुदावन आपको भी सालों पे लाएगा। खुदावन की ये नेचर है, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। यानी अपना वेट के लिए समझ लो, मैंने 13 साल अभी तक वेट कर 13 साल 13 साल। सो जितना लंबा हमारा ट्रायल है, टेस्टिंग पीरियड यानी ट्रायल पीरियड है, और हमारी वेटिंग है, ठीक है। एक्चुअली में आप ट्रायल पीरियड में क्या करते हो? वेट करते हो। और आप वेट कैसे करते हो? बर्दाश्त कर करके, सह सह कर और लड़ लड़ कर। और इसका रिवॉर्ड जो होता है वो होता है खुदावन का जलाल। सो वेटिंग इज वर्थ इट। वेटिंग जो है वर्थ इट, उर्दू में क्या मतलब होगा? वेटिंग का मतलब है कि ये इस लायक है कि हम इसको करें, ये फजूल नहीं है, या ये जाया नहीं है, इसका एक अजर है, इसकी एक कीमत है, वो है खुदावन का जलाल। सो आगे है द प्रोफेट जोना। तो जो यूना नबी था, उसने नैनानवा में जब मुनादी की फॉर 40 डेज, 40 दिन तक वो मुनादी करता रहा कि तबाह हो जाएगा, तौबा कर लो। 40 डेज, ठीक है। अलीशा पहाड़ी पर जब गया, उसने कुछ नहीं खाया पिया 40 दिन तक। यसू ने 40 दिन तक रोजे रखे। Elijah went 40 days without food or water at Mount Horeb. उर्दू में इसको क्या कहते हैं? हुरब, ठीक है। सो उसने भी 40 दिन तक, एंड देन, और वो अब जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को नजर आता है। Come on. Who wants to see Jesus? Lord Jesus। और अब देखिए 40 दिन तक उनको नजर आता है। 40 टेस्ट, और वो टेस्ट से बाहर आए हैं तो फिर वो उनको नजर आना शुरू हुआ। और वो टेस्ट क्या था? तितर बितर हो गए, मुश्किलात में फंस गए, जब वो भाग गए डर में, तो अब ये उनका टेस्ट था। अगर ये टेस्ट से बाहर आए तो जीसस उनके सामने आ गया। मेरी दुआ है कि हमारी सारी जिंदगी में, हमारी सारी, हम सबकी लाइफ में टेस्ट चल रहा है। जब खुदावत के वक्त पर, लिखा कलाम में कि हर चीज का एक वक्त है, तो जब हमारा टेस्ट का वक्त खत्म हो जाएगा तो शागिर्दों की तरह भी सी जीसस अपने सामने इसको करेगा फेस टू फेस, और बोलेगा आज मैं तेरी दुआ का जवाब देता हूँ। क्या मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर कर सकता हूँ आपसे? साधु सुंदर सेल्वराज जो है खुदावन से 10 साल का खुदावन की 7 रूहें मांगता है। 10 साल तक साधु सुंदर सेल्वराज खुदावन से उसकी 7 रूहें मांगता रहा, और 10वें साल साधु सुंदर सेल्वराज की बर्थडे पर खुदावन उसको रूबरू नजर आता है, और उसको लाकर एक अंगूठी जिस बॉक्स में होती है, रिंग बॉक्स कहेंगे ना, रिंग बॉक्स लेकर, और खुदावन जब उसको रिंग बॉक्स देता है तो कहता है ये तेरा बर्थडे का आज गिफ्ट है। फेस टू फेस रूबरू बात हो रही है। आज हम निकल आए लेवल से बाहर, दिस इज द फेस टू फेस डायमेंशन, ग्लोरी डायमेंशन। और जब उसको वो रिंग बॉक्स देता है, कहता है ये तेरा बर्थडे का गिफ्ट है, इसको खोल। जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर एक पेपर पड़ा होता है, और उस पेपर के ऊपर लिखा होता है इसाया चैप्टर 11, यसाया 11 बाब, और कहता है यसाया 11 बाब के अंदर 7 रूहों का मेरी जिक्र है। आज मैं तुझे तेरी बर्थडे को 7 रूहें देता हूँ। हालेलुया जीसस। आर यू हंग्री फॉर गॉड? क्या आप खुदावन के लिए भूखे हैं? क्या आप खुदावन के लिए प्यासे हैं? 10 साल की दुआओं का जवाब, 10 साल वेटिंग का जवाब, 10 साल रोज कुर्बानी चढ़ाने का जवाब, 10 साल आजमाइशों से गुजरने का, ट्रायल से गुजरने का जवाब जो था, यीशु को रूबरू देख के उसकी रूह कुदस का छोटा सा बपतिस्मा नहीं, रूह कुदस के छोटे छोटे गिफ्ट्स, पैकेट्स ऑफ गिफ्ट्स नहीं, बल्कि पूरा पैकेज ऑफ 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड उसने पाली। 10 इयर्स ऑफ प्रेयर। मैं कह रहा हूं वेटिंग इज वर्थ इट, ये जाया नहीं जाएगी। सो मेरी ये दुआ है जब हमारी वेटिंग, हमारा टेस्ट पूरा हो, हमें भी खुदावन से अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलेगा, और वो खुदावन खुद है, वो खुदावन खुद है। लेट्स मूव ऑन। सो इस्राएली जो लोग थे वो मिस्र बियाबान में कितनी देर घूमते रहे? 40 साल। 40 दिनों का सफर कितना हो गया? Jesus just days before his crucifixion prophesied the total destruction of Jerusalem.
40 years after his crucifixion in 13 AD, the mighty Roman Empire destroyed the city and burned its beloved temple to the ground. जब यीशु मसीह ने नबूवत की थी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पत्थर पर पत्थर भी बाकी, उसके 40 साल बाद जिस हैकल के लिए उसने कहा था वो हैकल तबाह हो जाती है। ये मेजरमेंट लिखी है, आप पढ़ सकते हैं और अपनी फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। So the first three human kings over the children of Israel, Saul, David and Solomon. उन्होंने भी जो इस्राएल के पहले तीन बादशाह थे, साउल, दाऊद और सुलेमान, उन्होंने भी 40 साल हुकूमत की। और इब्राहिम जो था, जब वो बारगेन खुदा से करना शुरू हो गया कि तू सदोम और अमोरा को तबाह ना कर, तो इफ 40 righteous people were found, उसने कहा अगर 40 मिल गए फिर आपको पता है वो काम कर जाएगा। तो जब खुदा ने जमीन को तबाह किया था पानी से, तो वो भी 40 days and 40 nights था ट्रायल, राइट। और यकूब जब मर गया था मिस्र में, तो 40 दिन तक उसकी बॉडी के अंदर खुशबू लगाते रहे थे। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम्बामिंग, राइट। एम्बामिंग बोलेंगे, एल साइलेंट है, एम्बामिंग। उसकी खुशबू, मसाला जब खुशबूदार मसाले लगाते रहे थे 40 दिन तक। ये रवायत है, आप पढ़ सकते हैं 50 बाब 3 आयत में पैदाइश के साहब। ऑलराइट, एंड यू एज वेल, टुडे इज ऑन माय लिस्ट टुडे। वी आर वेरी थैंकफुल जनरो कि आज आप आए, आपकी प्रेजेंस को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वी लव यू वेरी मच, थैंक यू। हाउ डज द नंबर 40 रिलेट टू ह्यूमिलिटी? हम देखेंगे कि फरोतनी और आजिजी से 40 नंबर कैसे रिलेट करते हैं। कि खुदा ने जो है इसराइलियों को जब भी वो सजा देना 40 साल की सीरी में जाना, तो वो 40 साल के अंदर वो झुकते थे खुदा के आगे, यानी हम्बल होते थे। तो 40 साल जो है, या 40 का अदद जो है वो झुकने का, फरोतन होने का भी अदद है। यानी खुदा अगर हमें इंतजार करा रहा है और हमें वो मुश्किलात और इम्तिहानों से गुजारा है, जो कि 40 का नंबर है, इसका मतलब खुदावन हमारे अंदर ह्यूमिलिटी का तजर्बा कर रहा है कि हम झुक जाए कि तेरे अलावा और कोई नहीं है, हमें तेरा इंतजार करते हैं, तेरे अलावा कोई नहीं देगा। बाइबल कितने मुफक्करों ने लिखी थी? आई नो यू मस्ट बी आंसरिंग यस सिस्टर, 40 मुफक्करों ने लिखी, राइट। ठीक है, 40 यस। सो 40 से जाहिर मगर जनरली 40 है, ठीक है। 50 नंबर किसका नंबर है? 50 नंबर है, 50 ड्राइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप to the coming of God's Holy Spirit. So 50 नंबर जो है coming of the Holy Spirit का नंबर है। Write it down. How? रूहुल कुदस की आमद का नंबर है 50। रूहुल कुदस की आमद का कौन सा नंबर है? 50। ठीक है, और 154 टाइम्स आप ये पढ़ सकते हो। तो जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, वो कौन सा नंबर था? 50वें रोज जो थे ईद पेंटिकोस्ट मनाई जाती थी और रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। ठीक है, और न्यू टेस्टामेंट द वर्ड पेंटिकोस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रॉम फिफ्थ, इसका मतलब है फिफ्थ, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस से लिया गया है। ऑल्सो द फीस्ट ऑफ द वीक्स, और फीस्ट ऑफ हफ्तों की ईद मनाई जाती थी। तो हम ये ईदें सीखेंगे तब आपको क्लियर होगा, अभी आप कंफ्यूज हो गए, समझ पाओगे। अच्छा, और 50 नंबर ऑल्सो सिंबलाइजेस डिलीवरेंस और फ्रीडम फ्रॉम अ बर्डन, ये आजादी और छुटकारे का नंबर भी है। ठीक है, और गॉड कमांडेड एंशिएंट इजराइल दैट एवरी 5th ईयर, हर 5वें जो साल है वो डे ऑफ अटोनमेंट मनाते थे, यानी कफारे का दिन। और इसको एक हिब्रू में क्या कहते हैं? यौम किपुर। हिब्रू के अंदर इसको यौम किपुर कहते हैं, YOMKIPPUR। थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, मगर डे ऑफ अटोनमेंट को शायद आगे मैंने लिखा भी हो, यौम किपुर कहते हैं। यानी तो खुदा ने इसराइलियों को ये हुक्म दिया था कि हर 5वें साल, जब 5वां साल आएगा तो तुम मुखलसी खुलासी का दिन मनाओगे, जब तुम निकले थे मिस्र से, द डे ऑफ अटोनमेंट।
और इस दिन आज भी लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जब जोम किप्योर आया था, गालबन 2019 में था या 18 में था या 20 में था, इस इनमें से मोस्ट प्रोबेबली 19 में था। तो डेविड टेलर ने भी मनाया था और वो सारे आए थे और सोशल मीडिया पे हर जगह योम किप्योर डे ऑफ अटॉनमेंट लेकर और सब अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे कि खुदा हमें माफ कर और हमारे को वॉश कर, हमें क्लीन कर। ये एक ग्रैंड डे था जो खुदा ने हुक्म किया था हर 5वें साल इस्राएल के में मनाना है। हाँ, यस। So during the Jubilee year, यानी 25 साल पूरे होने पर all debts were settled in the favor of the debt and righteous owners. ठीक है, इसको 666 इसका नंबर है, सबको पता है। हाँ, शैतान का नंबर या 20 का, ये आप जानते हैं, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, ठीक है, छाप है जो शैतान की, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इनकम्प्लीटनेस भी कहते हैं, नामुकम्मलता भी होने का नंबर है। आखिरी वक्त में ये छाप लगा करेगी जो आप जानते हैं, खाना नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, तो इसको ज्यादा मैंने बहुत फेमस नंबर है। द फर्स्ट 6, अब ये बात, द फर्स्ट 6 ऑफ द नंबर 66 मीन्स द परफेक्टली फॉल्स रिलीजन। अब इसमें 3 6 है और 6 का मतलब है इनकम्प्लीट, ठीक है। पहले 6 का मतलब है झूठा मजहब, ठीक है। पहले 6 का मतलब है झूठा मजहब जो शैतान के अंडर है, और दूसरे 6 का मतलब है फॉल्स गवर्नमेंट, झूठी हुकूमतें जो शैतान जिनको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। और थर्ड 6 का मतलब है मैनकाइंड सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमी, मुआशियत सिस्टम, यानी जो उसको मुआशियत का सिस्टम है उनका अपने लिए जो दौलत हो इंसान कमा रहा है। तो 3 6 के मतलब है 777 कामलेट ट्रिपल हो गए, ठीक है। इसमें वही सारी बात है। अब इसमें एक चीज है हम देखेंगे, अब लावी जो थे, अब येरू की दीवार की इर्द गिर्द कितने चक्कर लगाए गए? येरू की दीवार के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए गए थे। 7 बार चक्कर लगाए गए थे, 7 काइनों ने लगाए थे और 7 ही नरसिंगे बजाए गए थे। ट्रिपल कामयाबी हुई और वो दीवार गिर गई। हालेलुया। 888 किसका नंबर है? 888 द नंबर ऑफ जीसस। लिखें 888 इज द नंबर ऑफ जीसस। तो यहाँ पे है जीसस नेम इन द ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज। अगर आप उसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोटा एटा सिग्मा, इसके जो नंबर्स को आप प्लस करो तो वो 888 है। ठीक है, 1000 एंड हो रहा है लास्ट की दो साइड 1000 किस चीज का नंबर है? लिखें द नंबर ऑफ इमेंसिटी, द नंबर ऑफ इमेंसिटी, IMMENSITY, इमेंसिटी। इमेंसिटी कहते हैं किसी चीज बहुत ज्यादा, ह्यूज, लार्ज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लार्ज एंड ह्यूज। जब भी 1000 जिक्र होगा, जरूरी नहीं है कि वो तादाद 1000 है। समटाइम्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये चीज ह्यूज है, ये लार्ज है, ये ज्यादा है। देखो the meaning of the number 1000 like other numerals in this series can vary based on its usage in the Bible। इस्तेमाल होने पे इसका जनरल मीनिंग है इमेंसिटी, ज्यादा होना, the number of immensity। the number 10,000, अब 10,000 का लिखेंगे। 10,000 का मतलब है derives part of its Bible meaning from the fact that it's sometimes used to denote a group that is innumerable, यानी uncountable। वो है बहुत ज्यादा होना, और ये है इस हद तक ज्यादा है कि हम काउंट नहीं कर सकते कि मेरे सामने 1000 और मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। अब इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि गिन के 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे, यानी इनन्यूमरेबल, यानी अनगिनत में मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 यानी लोग खड़े हो जाएं, कोई गिनती ना हो, जिनका कोई शुमार ना हो, तब भी खुदावंद मुझे बचा लेगा। It also has a relationship with several judges of Israel।
अब 1000 की बात ये देखा जाए तो आपको जदून को कहा गया था 1000 फौजी को चुन और उसमें से जो कुत्ते तुम्हारे चपड़ चपड़ करके किए गए उनको मैं चुनूंगा, ठीक है। ये सारी मेरी बात है। आखिरी 1,44,000 1,44,000 उर्दू में 1,44,000 1,44,000 बहुत फेमस नंबर है, जो कहा जाता है कि एंड में यहूदी जो हैं पूरे 1,44,000 लोग जो हैं वो आसमान पर उठाए जाएंगे। ओके जनरो, यू नो अबाउट इट। एंड टाइम जब हम पढ़ते हैं, आखिरी स्लाइड है ये, कि यहूदी जो एंड टाइम में जब यीशु मसीह आएगा, जो उसके ऊपर ईमान लाएंगे, उनमें से 1,44,000 यहूदी जो चुने हुए वो आसमान पे जाएंगे। ये यूहन्ना मुकाशवा जिसने देखा था तो उसने वहां पे नंबर्स, काउंटेड नंबर्स उसको बताए गए थे। लेट्स रीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1,44,000 1,44,000 इन द बाइबल। ये मिस्टीरियस लोग कौन है जो मुकाशवा की किताब में बताए गए, ठीक है। सो अब ये जो है ना, अब ये लोग, अब इसको मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये वो लोग हैं जो एंड में 1,44,000 लोग हैं जो खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे, यीशु के ऊपर। यहूदियों में से कितने लोग होंगे? 1,44,000 जो एंड टाइम में खुदावंद यीशु पर ईमान लेके आएंगे, और इनके सारे कबीले आसमान पे उठाए जाएंगे। इन मतलब कबीलों में से नंबर सवाए दान का, ये लिखिए, आपको दान नहीं मिलेगा। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि 1,44,000 जो है टोटल कबीलों में से सारे लोग उठाए जाएंगे, ठीक है, दान के अलावा। और मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो एक्यूरेट आंसर किसी को नहीं पता, मगर कहा जाता है एक तो बात ये कि जब इसराइल कनान में आई, दान पहले ही अलग हो गया, उसने बोला हमें नहीं मिरास दे दे। दूसरी बात, जब पता चला कि दान ने अपने लिए मुल्क को खुदा बना लिया और बुतों की पूजा में लग गया है, और ये भी लिखा हुआ है कि वो उससे मुड़ा नहीं, तो ये कहा जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि दान जो था अपनी बुत परस्ती की वजह से चुना नहीं गया, उसकी जगह मुनस्सी चुन लिया गया जो कि यूसुफ का बेटा था, उसका कबीला। मगर एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि दान के कबीले में से भी जो लोग ईमान लाएंगे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है ऑल इजराइल विल बी सेव्ड, सारा का सारा इस्राएल बचाया जाएगा। तो फिर वो स्कॉलर्स इस बारे में ये कहते हैं कि दान के कबीले में से शायद सारे ना जाएं, मैक्सिमम ना जाएं, मगर क्योंकि लिखा सारा इस्राएल बचाया जाएगा, तो दान के कबीला में से जो कुछ लोग ईमान लाएंगे वो बचा जाएंगे। एक्यूरेट आंसर क्या है हम नहीं जानते, स्कॉलर्स ये कहते हैं, रिसर्च ये कहते हैं, इन दी एंड जब आपका और मेरा यीशु मसीह आएगा तब जो धुंधला है वो भी साफ हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और मेरे पास ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने मटेरियल लिया है। सो मेरे पास ये एक बहुत ही वंडरफुल पावरफुल साइट है जिसके ऊपर आप बाइबल नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डीप सब्जेक्ट्स हैं बाइबल के जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस देखे जिधर से मैंने उसको कलेक्ट किया इस इंफॉर्मेशन को, और ये मैंने